छात्रों, आज मैं जयद्रथ काव्य के खस्सर का पाठ कर रहा हूँ। खस्सर। उस ओर भूरिश्रवा से वीर सात्यकी लड़ रहा, झंझानील प्रेरित जलद ज्यों ही जलद से अड़ रहा। बहु युद्ध करने से प्रथम ही था, यद्यपि सात्यकी थका, पर देख अर्जुन को निकट उत्साह से वह था छका। उस काल दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ है, योग्य कहना बस यही, अद्भुत वही वैसा हुआ। सब वीर लड़ना छोड़ क्षण भर देखने उसको लगे, कह धन्य धन्य पुकार कर सब रह गए गुण पर ठगे। रथ अश्व दोनों के सरों के से साथ दोनों के मरे, वर्णपूर्ण दोनों हो गए तो भी न हुए मन में डरे। करने लगे फिर क्रोध दोनों बाहो युद्ध विशुद्ध यों, युग गिरी सपक्ष समक्ष हो लड़ते विपक्ष विरुद्ध ज्यों। लड़ते हुए सात्यकी हुआ जब श्रमिक शोणित से सत्सना, तब खड़ग से भूरिश्रवा ने शीश चाहा काटना। परवार ज्यों ही कर उठाकर वेग से उसने किया, त्यों ही धनंजय के इसिख ने काट उसका कर दिया। करबाल युद्ध जब केतु सम भूरिश्रवा का कर गिरा, तब सब शत्रु तब कहने लगे इस कार्य को अनुचित निरा। वृषसेन कर्ण कृपादि ने धिक्कारा अर्जुन को दिया। धिक धिक धनंजय, पाप में दुष्कर्म यह तुमने किया। बोले वचन तब पार्थ ने उनसे लीन होकर रोष में, क्या निज जनों का त्राण करना सम्मिलित है दोष में। मेरा नियम यह है, जहाँ तक बाण मेरा जाएगा, अपने जनों को आपदा से वह अवश्य बचाएगा। नास्तिक मनुज भी विपद के में करते विनय भगवान से, देते दुहाई धर्म की त्यों आज तुम भी ज्ञान से। लज्जा नहीं आती तुम्हें उपदेश देते धर्म का, आती हंसी तुम पापियों से नाम सुन सत्कर्म का। देखे बिना निज कर्म पहले बोध देना व्यर्थ है, होता नहीं सधर्म कुछ उपदेश के ही अर्थ है। तुम साथ ने जब वध किया था एक बालक का यहाँ, रे पामरों तब यह तुम्हारा धर्म सारा था कहाँ। पापी मनुज भी आज तुमसे राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़ियों भी आज आंसू डालते। आजन्म नीच अधर्मियों के जो रहे अधिराज है, देते हो स्वधर्म की वे भी दुहाई आज है। सुनकर वचन यूँ पार्थ के चुप रह गए वैरी सभी, दोषी किसी के सामने क्या सिर उठा सकते कभी। भूरिश्रवा का वध किया ले खड़ग सात्यकी ने वहीं, जिसकी सिरोही सिर उसी का उक्ति यह कर दी सही। उत्साह संयुक्त उस समय ही भीम आ पहुँचे वहाँ, मिलकर चले फिर शीघ्र सब था सिंधुराज छिपा जहाँ। पहुँचे तथा वे जब वहाँ निज मार्ग निष्कंटक बना, कृप कर्ण शल्य दौड़ से करना पड़ा तब सामना। खल शकुनी दुशासन सहित जो जानता छल कर्म को, पहुँचा वहाँ कुरुराज भी पहले अलौकिक वर्म को। पीछे जयद्रथ को किए दृढ़ व्यूषा, आगे बना करने लगे संग्राम, वे करने विजय की कामना। लड़ते वरुण यक्षेश युत देवेंद्र दैत्यों से यथा, लड़ने लगे अर्जुन वहाँ पर भीम सात्यकी युत यथा। दोनों तरफ से छूटते थे प्राण विद्युत खंड ज्यों, अति घोर मारुत तुल्य रव थे कर रहे को दंड त्यों। रथ अश्व भी मिलकर परस्पर सामने बढ़ने लगे चले थे, एक पर वे एक मानो चोट कर चढ़ने चले थे। वीर यूं शोभित उस सभी रंग का रुधिर की धार से, होते सुशोभित शैल ज्यों गौरिक छटा विस्तार से। इस ओर थे वे तीन ही, उस ओर वे 6-7 थे, 30 पर असंख्य सूर उनके कर रहे थे अघात थे। पर कर रहे वरवीर ये वीरत्व व्यक्त विशेष थे, मानो प्रबल तीनों बलि विधि विष्णु और महेश थे। तब कर्ण ने 10-10 सरों के से विद्ध कर हरि पार्थ को, दर्शित किया मानो वहाँ दुगने प्रबल पुरुषार्थ को। पर सूत है रथ और उसका नष्ट करके चाप भी, कर चौगुना विक्रम हुए शोभित धनंजय आप भी। तत्काल ही फिर लक्ष्य करके कर्ण के वर पक्ष को, छोड़ा कपिध्वज ने कुपित हो एक बाण समक्ष को। पर बीच में ही दौड़न सुत ने काट उसको बाण से, जाते हुए लौटा दिए उस वीरवर के प्राण से। फिर एक साथ असंख्य सर सब शत्रुओं ने मार के
नरसिंह अर्जुन को किया ज्यों पंजरस्त प्रचार के पर भस्म होता है यथा ईंधन कराल कृषाणु से इंद्रास्त्र से कर नष्ट हुए सर पार्थ प्रकटे भानु से। टंकार ही निर्दोष था सर्ववृष्टि ही जलवृष्टि थी जलती हुई रोषाग्नि से उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी। गांडीव रोहित रूप था रथ ही सशक्त समीर था उस काल अर्जुन वीर वर अद्भुत जलद गंभीर था। थे दिव्य वर पाए हुए जब सब शत्रु भी पूरे बली अतएव वे भी अस्थिर रहे सब पार्थ सर धारावली। इस ओर यूं ही हो रहा जब युद्ध यह उदंड था उस ओर अस्ताचल निकट तब जा चुका मातंड था। फिर देखते ही देखते वह हस्त भी क्रम से हुआ कब तक रहेगा वह अटल जो क्षीण छल बल श्रम से हुआ। प्रण पूर्ण पार्थ न कर सके रवि प्रथम ही घर को गया संभावना ही थी न जिसकी हाय वह यह क्या हो गया। उस काल पश्चिम और रवि की रह गई बस लालिमा होने लगी कुछ कुछ प्रकट सी यामिनी की कालिमा। सब कौन गण शोकित हुए विराहाग्नि से डरते हुए आने लगे निज निज गृहों को विहग रव करते हुए। यूँ अस्त हो ना देख रवि का पार्थ मानो हत हुए मुनते कमल के साथ हुए भी विमुख गौरवगत हुए। लेकर उन्होंने सांस ऊंचा बदन नीचा कर लिया संग्राम करना छोड़ गांडीव रथ में रख दिया। पूरी हुई होगी प्रतिज्ञा पार्थ की इससे दुख सुखी वह पर चिन्ह पाकर कुछ न उसने उसके व्यग्र चिंता युक्त दुखी। राजा युधिष्ठिर उस समय दोनों तरफ शोभित हुए प्रमुदित न विमुदित उस समय के कुमुद सम शोभित हुए। इस ओर आना जान निशिका थे मुदित निश्चर परे उस ओर प्रमुदित शत्रुओं के हाथ मूँछों पर पड़े। दुर्योधनादिक कौरवों के हर्ष का क्या पार था मानो उन्होंने पा लिया त्रिलोक का अधिकार था। बोला जयद्रथ से वचन कुरुराज तब सानंद यूँ हे वीर रण में अब नहीं तुम घूमते स्वच्छंद क्यों। अब सूर्य के सम पार्थ को भी अस्त होते देख लो चलकर समस्त विपक्षियों को व्यस्त होते देख लो। कहकर वचन करुराज ने यूँ हाथ उसका धर लिया कर्ण आदि के आगे तथा उसको खड़ा फिर कर दिया। उस काल निर्मल मुकुरसम उसका वदन दर्शित हुआ पाकर यथा अमृत वह निज हृदय में हर्षित हुआ। खल शत्रु भी विश्वास जिसके सत्य को यूँ कर रहे निश्चिंत निर्भय सामने ही मोद मद में तर रहे। हे धन्य अर्जुन के चरित्र को धन्य उसका धर्म है क्या और हो सकता हो इससे अधिक सत्कर्म है। वाचक विलोकन तो जरा है दृश्य क्या वार्मिक कहो देखा कहीं अन्यत्र ही क्या शील यों धार्मिक कहो। कुछ देखकर ही मत रहो सोचो विचारो चित्त में बस तत्व है अमृत का वर वृत्त रूपी वित्त में। यह देख लो द्विज धर्म का सम्मान ऐसा चाहिए सोचो हृदय में सत्यता का ध्यान ऐसा चाहिए। सहृदय जिसे सुनकर द्रवित हो चरित्र वैसा चाहिए। अति भव्य भावों का नमूना और कैसा चाहिए। क्या पाप की ही जीत होती हारता है पुण्य ही इस दृश्य को अवलोक कर लो जान पड़ता है यही। धर्मार्थ दुख सहे जिन्होंने वे पार्थ मरणासन्न हैं दुष्कर्म ही प्रिय है जिन्हें वे धातराष्ट्र प्रसन्न हैं। परिणाम सोचना भीम सात्विकी रह सके क्षण भर खरे हा कृष्ण कह हरि के निकट बेहोश होकर गिर पड़े। यूँ देखकर उनकी दशा दृग बंद कर अरविंद से कहने लगे अर्जुन वचन इस भांति फिर गोविंद से। रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं। जलकर अनल में मैं दूसरा प्रण पालता हूँ मैं अभी अच्युत अधिष्ठ आदि का सब भार है तुम पर सभी। संदेश कह दीजो यही सबसे विशेष विनय भरा खुद ही तुम्हारा जन धनंजय धर्म के हित है मरा। तुम भी कभी निज प्राण रहते धर्म को मत छोड़ियो वैरी न जब तक नष्ट हो मत युद्ध से मुँह मोड़ियो।
थे पांडु के सुत चार ही, यह सोच धीरज धार्यो। हाँ जो तुम्हारे प्रण नियम उनको कभी न विसारियो। है इष्ट मुझको भी यदि यदि पुण्य मैंने हो किए तो जन्म पाऊँ दूसरा मैं वैर शोधन के लिए। कुछ कामना मुझको नहीं है इस दशा में स्वर्ग की, इच्छा नहीं रखता अभी मैं अल्प भी अपवर्ग की। हा हा कहाँ पूरी हुई मेरी अभी आराधना, अभिमन्यु विषयक वैर की है शेष अब भी साधना। कहना किसी से और मुझको अब न कुछ संदेश है, पर शेष दो जन हैं अभी जिनका बड़ा ही क्लेश है। कृष्णा सुभद्रा से कहूँ क्या यह न होता ज्ञात है, मैं सोचता हूँ किंतु हाँ मिलता न कोई बात है। जैसे बने समझा बुझाकर धैर्य सबको दीजियो, कह दीजियो मेरे लिए मत शोक कोई कीजियो। अपराध जो मुझसे हुए हो वे क्षमा करके सभी, कृपया मुझे तुम याद करियो स्वजन जान कभी कभी। हाँ धर्मवीर अजात शत्रु आर्ज भीम हरे हरे, हाँ प्रिय नकुल सहदेव भ्राता उतरे, हाँ उतरे, हाँ देवी कृष्णो, हाँ देवी कृष्णे, हाँ सुभद्रे। अब अधम अर्जुन चला, धिक है क्षम करना मुझे, मुझसे हुआ रिपु का भला। जैसा किया होगा प्रथम वैसा हुआ परिणाम है, माधव विदा दो बस मुझे अब बार प्रणाम है। इस भांति मरने के लिए यद्यपि नहीं तैयार हूँ, पर धर्म बंधन बद्ध हूँ, मैं क्या करूँ लाचार हूँ। इस भांति अर्जुन के वचन श्री कृष्ण थे जब सुन रहे, हंसकर जयद्रथ ने तभी से विष वचन से कहे, गोविंद अब क्या देर है प्रण का समय जाता टला, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो नित्य उतना ही भला। सुनकर जयद्रथ का कथन हरि को हंसी कुछ आ गई, गंभीर श्यामल मेघ में विद्युत छटासी छा गई। कहते हुए यूँ यह न उनका भूल सकता वेश है, हे पार्थ प्रण पालन करो देखो अभी दिन शेष है। हो पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, तब तक महा अद्भुत हुआ यह एक कौतुक सा आहा। मातंड अस्ताचल निकट घन मुक्त सा देखा गया, है जान सकता कौन हरि का कृत्य नित्य नया नया। था पार्थ के हित के लिए यह खेल नटवर ने किया, दिन शेष रहते सूर्य को था अस्त सा दिखला दिया। अनुकूल अवसर पर उसे फिर कर दिया यूँ व्यक्त है, वह भक्त वत्सल भक्त का पर रहता सदा अनुरक्त है। तत्काल अर्जुन की अचानक नींद मानो हट गई, सब हो गई जिन उनको विदित माया महाविस्मयमयी। अवलोक तब हरि को उन्होंने एक बड़ा विनोद से निकटस्थ शीघ्र उठा लिया गांडीव अति आमोद से। इस स्वप्न के ये दृश्य से सब शत्रु विस्मित रह गए, कर्तव्य मूढ़ समान वे नैराश्य नद में बह गए। उस काल उसका तेज मानो पार्थ को ही मिल गया, तब तो सदा से 100 गुना मुख शीघ्र उनका खिल गया। हो भीम सात्यकी भी सजग आनंद रव करने लगे, निज यत्न निष्फल देखकर बैरी सभी डरने लगे। तब सम्मुख स्थित जाल गत जो था हरिण सा हो रहा, उस खल जयद्रथ से कुपित हो यूँ धनंजय ने कहा, रे नीच अब तैयार हो तू शीघ्र मरने के लिए, मेरा यह अवसर समझ प्रण पूर्ण करने के लिए। है व्यर्थ चेष्टा भागने की मृत्यु का तू ग्रास है, भज राम नाम नृशंस अब तो काल पहुँचा पास है। गति देख अन्य न एक ही निज कर्म के निर्दोष से, करने लगा तक्षण जयद्रथ शस्त्र वर्षा रोष से। आशा नहीं रहती जगत में त्राण रहने की जिसे, उसका भयंकर वेग सहसा सहा हो सकता किसे। पर पार्थ ने यह सहली व्यथा सब शत्रु के आघात की, आनंद के उत्थान में रहती नहीं सुध घात की। गांडीव से तत्काल वे भी बाण बरसाने लगे, जो उग्र उल्का खंड से चंडस छटा छाने लगे। कर्ण आदि ने की व्यक्त फिर भी युद्ध कौशल की कला, पर हो गई चेष्टा विफल सब बस न उनका कुछ चला। विचलित दलित करता द्रुमों को प्रबल झंझानिल यथा, सब शत्रुओं को पार्थ ने पल में किया विवल तथा। फिर पुण्यमाला युक्त मंत्रित दिव्य द्युति से
ओघ सा। रखा धनंजय ने धनुष पर बाण एक अमोघ सा। क्षण भर उसे संधानने में ये यथा शोभित हुए। हो भाल नेत्र ज्वाला हर ज्यों छोड़ते शोभित हुए। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। धर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। रक्ताक्त वह सिर व्योम में उड़ता हुआ कुछ दूर सा दिखा अरुणतम उस समय के अस्त होते सूर सा। अर्जुन इसिख तो लौट आया पर नौरिपु का सिर फिरा। अपने पिता की गोद में ही अचानक जा गिरा। रण से अलग उनका पिता तप कर रहा था रथ हुआ। भगवान की इच्छा तनय के साथ वह भी हत हुआ। श्री कृष्ण अर्जुन भीम सात्विकी शंख रव करने लगे। हर्षित हुए सबके वदन मन मोद से भरने लगे। प्रत्यक्ष कौरव पक्ष की तब नासिका सी कट गई। मानो विकल करुराज की शोकार्त छाती फट गई।